रामदेव महाराज के। ज्ञान सत्सरो भगवान दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जाय ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोट संता ने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज। शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अण भे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद रज परसता नासत विघन सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। दीर्घता का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं हरि की भगत संभावता डिग पिछ गोता खाए धीरक सो सुखी राम कहे पर कर लो प्या जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि साधक को साधना करने वाले जन को हरि की भक्ति धारण करते वक्त डिगपिच होता है मन कि धारण करो या नहीं करो, जबकि उसे पता है कि सतहरि भजन और जगत सब सपना, फिर भी जो है संसार में लगा रहता है और हरि की भक्ति धारण नहीं करता है तो उसको महाराज फरमा रहे धिक्कार है। आगो पीछो होई रहो अज्ञालू के नाय ताको धृक सुखी राम कहे हर दिश गोता खाए। आज्ञा लेने के लिए आगे पीछे हो रहा है कि लेऊं कि नहीं लेऊं, सोच रहा है अभी। महाराज हमारे डाकर पढ़ो जगत को छाड़र तब घट पर्चा पाओ। तू सोचने में रह जाएगा तो समय निकल जाएगा सोचते सोचते कि मैं ले लूँगा। अरे भाई कब ले लेगा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी, फिर नहीं होने वाला। तो ये ऐसा कार्य है भक्ति का कि सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला, आनंद पद की प्राप्ति कराने वाला। ऐसे कार्य के अंदर क्या सोच रहा है? आगो पीछे हो ही रही हो, आज्ञा लूँ कि ना, सदगुरु से नाम का भेद लूँ या नहीं लूँ, इस प्रकार से सोच रहा है। ताको दृक सुखराम के हरदिश गोता खाए। उनको धिक्कार है जो इस प्रकार से सोचने में रह जाते हैं, विचार करने में रह जाते हैं, क्योंकि वो हरि की दिशा के अंदर पहुंच नहीं पाते और इस संसार के अंदर ही 84 में गोते खाते रहते हैं। हरि की दिशा में जा नहीं पाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि उनको धिक्कार है। डर तो इन संसार सो अज्ञाल है नहीं कोई, ताको फिट धिरकार है कहे सुखदेव जी तो। मतलब संसार वाले लोग क्या कहेंगे, उस बात का विचार करता है, उस बात का डर करता है कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, संसार वाले क्या कहेंगे। और उन्हीं के सोच में, विचार में हरि की भक्ति की आज्ञा लेता नहीं, राम नाम सिमरण का भेद लेता नहीं, सच्ची भक्ति को धारण करता नहीं।
तो महाराज फरमाने कि उनको धिक्कार है जो संसार की लाज संख्या रखता है भक्ति के लिए और भक्ति करता नहीं। तो महाराज भक्ति के लिए संसार की लाज संख्या काम की नहीं है। संसार की लाज संख्या रखोगे तो कभी भक्ति कर ही नहीं पाओगे और आनंद पद को प्राप्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए ये भय छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे या घर वाले क्या कहेंगे, संसार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। तेरे को अपना कल्याण करना है तो ये सद्गुरु से भेद ले ले और भेद से भक्ति कर ले। भेद से भक्ति जब तक नहीं करेगा तब तक आनंद पद प्राप्त होने वाला नहीं। चर्चा सुन आरे करे पत समावे नाय, ताको दृक सुखी राम कहे पर कर लो प्या जाए। इस प्रकार से सत्संग की चर्चा में आता है, ज्ञान चर्चा में आता है, सत्संग श्रवण करता है और उसे स्वीकार भी करता है कि ये ज्ञान जो है सत्य है, इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन पूर्णतया पतियारा नहीं है, पूर्णतया विश्वास नहीं है, पूर्णतया दृढ़ता नहीं है। मन में डबका है कि मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये मुझे लाभ देगी कि नहीं देगी, जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ मिल नहीं रहा। इस प्रकार से वो सोचता है, इस प्रकार से पूर्ण विश्वास, दृढ़ता, मजबूती इसके ऊपर नहीं आती। जबकि ऐसा आना चाहिए उसके ऊपर कि तारेगा तेतीक सद्गुरु तारेगा, ठेठ तक सद्गुरु ही तारेंगे और कोई तारने वाला नहीं है। ऐसा भरोसा मन के अंदर लेकर सद्गुरु के ज्ञान को धारण करें, ऐसा पतियारा लेकर, ऐसा विश्वास लेकर ज्ञान को धारण करें। तो चर्चा सुन आरे करे और पत समावे नाय। इसलिए महाराज हमारे वो पत नहीं समाता है, विश्वास नहीं करता। सब चर्चा को तो कहता है सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, ज्ञान श्रेष्ठ है, ऊंचा है, इसके मुकाबले में कोई ज्ञान नहीं। लेकिन भाई तू कहता है, महिमा करता है, तो इसका पतियारा कर, इसके ऊपर विश्वास कर, इसके ऊपर दृढ़ता कर, तो तेरा काम 84 का कटेगा। इसके बिना काम सरने वाला नहीं, इसके बिना मनक जो हमारा व्यर्थ ही चला जाएगा। जब तक तू इसके ऊपर पतियारा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, दृढ़ता नहीं करेगा, मजबूती नहीं लाएगा, पेक नहीं होगा इसके लिए। ताको दृक सुखराम के परखर लोपा जाए। महाराज में उनको धिक्कार है जो ऐसी सत्संग चर्चा सुन ली और कह भी दिया कि अच्छा है, ज्ञान ऊंचा है, ऐसी उसे परख भी हो गई, समझ भी हो गई और उसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं कर। तो जब तक पूर्ण विश्वास नहीं करेगा, केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत। तो उनकी पूर्ण कृपा नहीं बनती और पूर्ण कृपा बने बिना पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण स्थिति को पहुंच नहीं पाते जब तक पूर्ण विश्वास नहीं करें, पूर्ण पतियारा नहीं करें सद्गुरु के ज्ञान के ऊपर। पूर्ण पतियारा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण मजबूती करेंगे तो पूर्ण पद शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। उसमें समय नहीं लगेगा, उसमें देर नहीं लगेगी। राम नाम उपदेश रे या को कहे फितूर, ताको दृक सुखी राम कहे वा मुख पड़ सी धूल। महाराज में नाम का सुमरण नहीं करता। बोले नाम के सुमरण से क्या होता? हम तो देखो इतना अष्टांग योग करते हैं, हम तो देखो इतनी सांख्य योग करते हैं, इतना जप करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना व्रत करते हैं, इतना इंद्रियों का दमन करते हैं, इतना कष्ट उठाकर कठोर तपस्या करते हैं। ये सारे करनी और क्रियाओं का बखान करता है। तो महाराज हमारे हैं कि नाम को कहता है कि नाम से क्या होता, उसको फितूर कहता है। तो महाराज हमारे हैं कि जो इस प्रकार से नाम का महत्व नहीं समझता, नाम की महिमा को नहीं जानता, नाम के अंदर कितनी सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको नहीं जानता, तो महाराज हमारे उनको धिक्कार है और उनके मुंह पर धूल पड़ेगी। क्योंकि कलयुग के अंदर ये कोई चीज़ें सस्ती नहीं है। न तो तप सस्ता है, न जप सस्ता है, न कोई व्रत सस्ता है, न तीर्थ सस्ता है, कोई चीज़ें सस्ती नहीं, सबके अंदर ढेड़ है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। इस भवसागर से पार उतरना चाहते हो तो कलयुग के अंदर केवल एक परमात्मा का नाम ही है, जो शुद्ध है, चेतन है, जो पाप पुण्य से न्यारा है, भरम कर्म से न्यारा है, जिसके अंदर कोई भी भेड़ नहीं है।
ऐसे नाम का कोई सहारा ले, आसरा ले, तभी वो परम पद को प्राप्त हो सकता है। ऐसा निष्पक्ष नाम है जो किसी पक्ष में नहीं है, न पाप के पक्ष में, न पुण्य के पक्ष में, न भरम के पक्ष में, न कर्म के पक्ष में। भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहाँ सु हो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। तो ऐसा कर्मों के उपाय को छोड़कर राम जी के नाम का जब तक सुमरण नहीं करेगा तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो महाराज हमारे जो इसका नाम का तो फितूर कहता है और अन्य कन्याओं में पड़ा रहता है, तो उनको मुख पर धूल पड़ेगी, उन्हें जमराज की मार सहन करनी पड़ेगी, बार बार जन्म और मरण में आना जाना पड़ेगा। राम नाम आरे करे ओ पद आद अनाद, दृक्वा को सुख राम कहे रटे जना सुवाद। मतलब राम नाम आरे भी कर लेता है, यानी राम नाम को स्वीकार भी कर लेता है, और ओ पद आद अनाद ऐसा कहता भी है कि ये पद अनादिकाल से, ये पद अनादि है, इसके बाद और कोई पद नहीं, इसके आगे और कोई पद नहीं, यही श्रेष्ठ पद है, यही ऊंचा पद है। तुम्हारे दृक्वा को सुखराम के रटे जना सुवाद, वो ऐसे जनों से, ऐसे भक्ति करने वालों से वाद करता है, विवाद करता है, तर्क करता है, कुतर्क करता है, जो ऐसे पद की भक्ति कर रहे हैं, जो ऐसे नाम का सुमरण कर रहे हैं, जो ऐसे नाम की भक्ति कर रहे हैं, जो राम नाम की रटना अपने मुखारबिंद से सतत रूप से कर रहे हैं, जिनके पास ऐसा नाम का कैवल्य ज्ञान है, उनसे तू विवाद करता है, वाद करता है। तो महाराज हमारे तेरी भक्ति जो है सफल नहीं हो पाएगी यदि ऐसे भक्ति करने वाले जनों के साथ वाद विवाद करेगा। भक्ति करने वाले जनों के साथ तर्क वितर्क करेगा, कुतर्क करेगा, तो तेरा कार्य सरने वाला नहीं। रटे जना को झूठ कहे राम नाम सत होय, ताको धृक सुखी राम कहे सुनो शिष्ट के लोय। और क्या कह रहे महाराज, कैसे समझावे? जो राम नाम को रटते जन शरीरधारी उनके लिए कह रहे, ऐसे जनों को झूठ कहते हैं। रटे जना को झूठ कहते कि ये तो झूठे हैं, ये तो सब झूठे हैं, केवल राम नाम सब, उनको भी धिक्कार है। तो जब राम नाम सत्य, तो राम नाम को रटने वाले जन कैसे झूठे? वो भी सत्य की भक्ति कर रहे हैं ना, असत की भक्ति तो नहीं कर रहे। जो असत की भक्ति कर रहे हैं वो झूठे, जो सत्य की भक्ति कर रहे हैं, राम नाम सत्य है, तो वो कैसे झूठे हो सकते हैं? महाराज में यदि आप उनको झूठा कहते हो तो आप भी पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते। उनको झूठा कहोगे, उनको कोसोगे, उनको हमेशा नीचा दिखाओगे, तो उनको भी धिक्कार है। राम में रटे जना को झूठ कहे, जो राम नाम की रटना कर रहे हैं, ऐसे सतनाम की, निज नाम की, कुदरत कला की, नयनचर की, और उनको झूठा कहते हैं। और राम नाम सत होय, ताको दृक सुख राम के सुनो सृष्टि के लोय। हे सृष्टि के लोग, ऐसे रटने वाले, ऐसे भक्ति करने वाले भक्तों की आलोचना, निंदा नहीं करनी चाहिए, तो निंदा का दोष लग जाता है। भले राम नाम रट रहे, लेकिन वो भक्ति करने वाले जनों की आलोचना की, निंदा की, तो निंदा का दोष निश्चित रूप से लगेगा और पूर्णता की स्थिति को पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी तक तो ऐसे उनके अंदर, सबके अंदर राम रूप देखने की दृष्टि आई नहीं। अभी तो दोष दृष्टि है। जब तक ऐसी दोष दृष्टि रहेगी, उनको राम रूप समझ ही नहीं रहे, जब तक राम रूप नहीं समझेंगे तब तक काम होने वाला नहीं। अभी तो उनमें दोष दिख रहे, तो दोष दिख रहे हैं, तो जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। भले त्रिकुटी में तत्व का विचार कर रहे, भले तत्व का चिंतन कर रहे, भले सता समाध लगी हुई है, लेकिन महाराज हमारे जब तक इस प्रकार का कोई भला लग रहा है, इस प्रकार से कोई बुरा लग रहा है,
तब काम क्रोध और अहंकार जागृत रहता है। अभी तक काम क्रोध और अहंकार मरा नहीं, गया नहीं है, इसीलिए सब कोई तो भला लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है। इसीलिए जो है रटे जना को झूठ के, जो भक्ति करने वाले, सत्य की भक्ति करने वाले को भी झूठ कहते हैं। तो राम नाम सत्य हो, कहते हैं भाई केवल राम नाम ही सत्य है और भक्ति करने वाले झूठे हैं। नाम के लेवारी झूठे और नाम सत्य, ऐसा कहते हैं कोई। तो महाराज में ताको दृक सुखराम के सुनो शिष्ट के लोग, उनको भी धिक्कार है। इस सृष्टि के लोगों सुनो ये बात। साखी शब्द सीख के अड़े संत सु कोय, ताको दृक सुख राम कहे गयो जमारो खोय। साखी शब्द सीख लेते हैं इधर उधर से लाकर, और कोई भक्ति करने वाले जनों से, संत जनों से अड़ते हैं, तो महाराज माने उनको भी धिक्कार है। ये साखी शब्द किस लिए सीखे? अड़ने के लिए सीखे? शास्त्रार्थ करने के लिए सीखे? नहीं, अपने को परम पद प्राप्ति के लिए सीखे। साखी शब्द सीख लिए, इसका मतलब कोई शास्त्रार्थ तो नहीं करना है, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है, किसी के साथ अड़ना नहीं है। अपने को ज्ञान को, साखी शब्द में जो ज्ञान बताया है उस ज्ञान को धारण करके परम पद को प्राप्त होना। अपने ज्ञान को, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इस प्रकार से साखी शब्दों का प्रयोग नहीं करना कि सब कुछ मैं जानता हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं जानते। जो कुछ भी जानता हूँ वो मैं ही जानता हूँ, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं जानते। निष्पक्ष निर्णय तो मैं ही करता हूँ और कोई नहीं करते। इस प्रकार का जो भाव रहता है, साखी शब्द सीख के अड़े संत सु कोय, ताको दृक सुखराम के गयो जमारो खोय। उनको भी धिक्कार है, वो अपना मनक जमारा खराब करके चले जाते हैं, उन्हें पूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं होती। आपने देखा देश वो सुन सुन अड़े गिवार, ताको दृक सुख राम कहे सीखर हो ये खंवार। महाराज मारे अपने उसने देश को तो नहीं देखा, ऐसा गटपड़चों का अनुभव नहीं किया, आनंद पद की प्राप्ति नहीं की, केवल पद की प्राप्ति नहीं की, पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुँचे, और सुन सुनकर केवल सीख सीख कर और अड़ते हैं। तो महाराज फरमाने कि उनको धिक्कार है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ने जब गटपड़चों का ज्ञान धारण नहीं किया तो फिर वो कैसे मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। जब तक गटपड़चे गट के भीतर अनुभव नहीं होंगे तब तक तो 84 में बार बार जाना आना पड़ेगा। अर्थ भेद जाण्या बिना थाप उथापे कोय, दृक्वा को सुख राम कहे सीख ज्ञान जन होय। अर्थ भेद जाण्या बिना थाप उथापे कोय, मतलब जब तक वो ज्ञान का अर्थ नहीं जाने, ज्ञान का भेद नहीं जाने, ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप नहीं समझे कि ये ज्ञान जो है प्रैक्टिकल रूप में गटपड़चों के अंदर कैसे अनुभव में आता है, कैसे ये गट के अंदर लखाता है, और फिर उसको अनेक प्रकार से थापता है, अनेक प्रकार से उठापता है, यानी वो सही प्रकार से उसको समझा नहीं पाता। जो इसका गट के अंदर अनुभव नहीं है, जिस ज्ञान का गट के अंदर अनुभव नहीं है, वो केवल अनेक प्रकार से बाहरी साधनों से समझाएगा, लेकिन ये ज्ञान बाहरी साधनों से समझ में आने वाला नहीं है। ज्ञानी अर्थ माई सो जोवे, यो अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार तो गटपड़चों का विचार है, कोई 52 अक्षरों में वर्णन करने में आने वाला विचार नहीं है, ये अर्थों में आने वाला विचार नहीं है कि इसका आप जो है अर्थ कर कर समझा सको। ये तो अनुभव की चीज़ है, जिसको ऐसे ज्ञान का अनुभव गटपड़चों के रूप में गट के भीतर हुआ है, वही इस ज्ञान को आगे डिलीवर कर सकता है। तो अर्थ भेद जाण्या बिना थाप उथापे खोय, दृक्वा को सुख राम कहे सीख ज्ञान जन होय। तो उनको धिक्कार है, केवल जो वो सीख सीख कर ज्ञानी बने हुए और इसका भेद नहीं जानते, इसका अर्थ नहीं जानते, इसके गटपड़चे नहीं जानते कि कैसा गटपड़चा है इसके अंदर। केवल सीख सीख कर रट लिया, याद कर ली साखें, और साखें बोलकर सुना दी, लेकिन उसका अर्थ पूछो तो कुछ पता नहीं, अर्थ का भेद नहीं।
साचा झनकू ऊत पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान, ताको धृक सुखी राम कहे परख करे नहीं आन। महाराज हमारे कि उनको भी धिक्कार है जो सच्चे जन, सच्चे भक्ति करने वाले जन को उठापते हैं, उनके ज्ञान को अक्षर से पालन नहीं करते हैं, उनके ज्ञान का अनुसरण नहीं करते हैं और जैसे मर्जी आवे वैसे ज्ञान को अर्थ घटा देते हैं। तो महाराज हमारे ज्ञान का अर्थ मर्जी आवे वैसे घटाने का नहीं है। ज्ञान का अक्षर तो जैसे केवली भगवंत कहे गए, जिस भाव से कहे गए उसी भाव से आपको आगे बताना पड़ेगा। यदि उस भाव से आगे नहीं बताओगे तो आप स्वयं और सुनने वाले दोनों भ्रम में रह जाओगे और भ्रम में पड़कर अपना कार्य नहीं कर पाओगे। जिस भाव से वो कहे गए उस भाव को ही डिलीवर करना, उस भाव को डिलीवर नहीं करोगे तो आगे काम होने वाला नहीं है। तो साचा झनकू ऊत पे अड़ंग बरंग करे ज्ञान, केवल गोल गोल घुमा देने से काम होने वाला नहीं है। गोल गोल जो बात कही है वो बात वैसे बताओ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। महाराज ने सब चीज़ों का निर्णय किया, किसी की निंदा नहीं की है। निंदा किसी की नहीं है, सबका निर्णय है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। सबको अपना अपना होदा है, सबको अपना अपना कार्य है। परमात्मा ने जिस जिसको जैसा जैसा कार्य सौंपा है वैसा वैसा सब कर रहे हैं। इसी में किसी की निंदा नहीं है, इसमें किसी की स्तुति नहीं है, इसमें तो सभी का निर्णय बताया महाराज ने कि आपको कौन सा कार्य कराना है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का कराना है तो आप उन विभाग में संपर्क करें, और यदि आपको परम पद प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ऐसे सद्गुरु के ज्ञान को, 7वें सद्गुरु जो प्राप्त है, जिनके पास ऐसा कैवल्य का ज्ञान है, उनसे संपर्क करें, उनसे मिले तो वो आपको ज्ञान का भेद दे देंगे और परम पद प्राप्त हो जाएगा। अब निर्णय आपको करना है, निश्चय आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। तो महाराज में साचा जन को ऊत पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान, ताको धृक सुख राम कहे परख करे नहीं आन। सच्चे ज्ञान की परख नहीं करते और जो है और अड़ंग बड़ंग ज्ञान कर देते हैं, ज्ञान का अर्थ अड़ंग बड़ंग घटा देते हैं। तो महाराज हमारे उनको धिक्कार है। जोड़ जोड़ कर कहते हैं साखी शब्द सुनाए, दृक भीड़े सुख राम कहे जे अणभे सू ल्याय। महाराज में जो अणभे की साखी है, जो ऐसे आनंद को प्राप्त करके और फिर छकने के बाद जो कही गई है, आनंद रस में सनी हुई जो साखी है, अगम देश की अणभे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुदारस बरसे भरम करम सब ढावे। ऐसे अणभे के ज्ञान के सामने कोई जो है अपने विचारों के द्वारा या इधर उधर से लाकर 2 अक्षर इधर से लाए, 2 अक्षर इधर से लाए और जोड़ जोड़ कर कोई साखी बना दी, तो महाराज माने वो उसके जोड़े नहीं लगती, वो उसके बराबरी कैसे भला कर सकती है। जोड़ जोड़ कर कहते हैं साखी शब्द सुनाए, दृक भीड़े सुख राम के जो अणबे सू लाए। वो साखी जो जोड़ जोड़ कर बनाई है विचारों के द्वारा, वो अणबे ज्ञान के बराबरी कभी नहीं कर सकती, उसके जोड़े में नहीं आ सकती। ऐसे कोई करते तो उनको धिक्कार है। बेहद की बाता करे साध समाधि गाय, ताको धृक सुख राम कहे चारण जैसा ठहराय। बातें तो बेहद की करते हैं और समाधि देश की बात लाकर सुनाते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ताको दृक सुखराम के चारण जैसा ठहराए। वो तो केवल चारण के समान है, क्योंकि वो बेहद में पहुँचे तो नहीं है, समाधि देश में पहुँचे नहीं है, केवल वहाँ की सीख सीख कर बातें करते हैं। तो वो तो चारण भी सारा वंशावली वो गा देता है, क्योंकि उनके पास लिखी हुई है, लिख कर बाँच कर सुना देता है, लिखी हुई है। तो महाराज ने केवल लिखी हुई बाँच लेने से काम होने वाला नहीं है। यहाँ सत्संग में सब कहते हैं कि लिखी हुई है सो बाँच लो। महाराज में जब तक जो है आप अपने गटपर्चों का अनुभव नहीं करोगे तब तक काम होने वाला नहीं है, और गटपर्चों के अनुभव से अर्थ नहीं करोगे तब तक काम होने वाला नहीं है। केवल लिखी लिखाई बाँच, तो चारण भी बाँच लेता है, वो तो चारण भाट के समान हो गया।
केवल लिखी लिखाई बाँच रहा है। तो जे पहुँता समाध घर मिल्या ब्रह्म में जाय, वे जन को सुख राम कहे धृक माने नहीं आए। महाराज में जो समाधि देश में पहुँच गए, जो अगम देश में पहुँच गए, जो आनंद पद में पहुँच गए, जिनकी स्थिति पूर्ण हो गई, राम रूप हो गए, अब उनमें और राम जी में कोई भेद नहीं है, जो ब्रह्म में जाकर मिल गए, जिनको ब्रह्म के परसने की दशा आ गई, वे जन को सुखराम के दृक माने नहीं। और ऐसे जन को, ऐसे भक्ति करने वाले जन को, ऐसे केवली संतों को नहीं मानते हैं, तो महाराज हमारे उनको भी धिक्कार है। हर जन चढ़े आसमान में बोलत निर्भय ज्ञान, ताको दृक सुख राम कहे जे नहीं करे बखान। ऐसे हरि के जन, ऐसे भक्ति करने वाले जन जो आसमान में चढ़कर यानी गगन मंडल का अनुभव करके, ब्रह्मांड का अनुभव करके, 10वें द्वार को फोड़कर आनंद पद का अनुभव करने वाले ऐसे जन जो अगम देश का निर्भय ज्ञान बोल रहे हैं, निष्पक्ष ज्ञान बोल रहे हैं, जिसमें कोई स्वार्थ पूर्ति का कार्य नहीं है, जिसमें पाप और पुण्य का कोई लेना देना नहीं है, जिसमें भरम और कर्म का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे निष्पक्ष शब्द का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का ज्ञान कोई बखान कर रहे हैं, और ऐसे ज्ञान को जो है वो सुनता नहीं है और उनकी महिमा नहीं करता, तो महाराज हमारे उनको भी धिक्कार है। ऐसा बेशकीमती ज्ञान, अमूल्य ज्ञान जो कितने रुपए खर्च करो तो भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ज्ञान को श्रवण करके, ऐसे ज्ञान को बताने वाले संतों को का बखान नहीं करता, उनकी महिमा नहीं करता, तो महाराज हमारे उनका धिक्कार है। इत उत अंचर लाय कर साखी कहे बनाए, ताको धृक सुखी राम कहे जन होई बेसे आए। महाराज में इधर उधर से अक्षर ले आता है, कुछ इधर से उठा लेता, कुछ इस किताब से, कुछ उस किताब से, ऐसे जोड़ जोड़ कर कॉपी पेस्ट करके बना लेता है अपनी साखी। तो महाराज हमारे उनको भी धिक्कार है, क्योंकि उनको ऐसा अनुभव नहीं है, उनको ऐसा अनुभव नहीं है घटपड़चों का, उनको घटपड़चों का तो ज्ञान नहीं, ज्ञान का, केवल ज्ञान का घट के भीतर अनुभव नहीं है, और वो इस प्रकार के साखी जोड़ जोड़ कर इधर उधर से काट छाट कर लाकर अपनी किताब बना दी, अपनी किताब लिख दी। तो इस प्रकार से किताब बना देने से या किताब लिख देने से कोई ज्ञान हो नहीं जाता, उनको धिक्कार है। शब्द भेद जाने नहीं साख कवित कहे जोड़, ताको दृक सुखी राम कहे रहे जनासू तोड़। महाराज हमारे वो निज नाम का भेद नहीं जानता, सतनाम का भेद नहीं जानता। निज नाम किसे कहते हैं पता नहीं, ये 52 अक्षरों के बाहर है, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। जो 52 अक्षरों में नाम लेने में आता है उसी को निज नाम कहता है। तो महाराज में वो निज नाम तो नहीं है, निज नाम तो 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, शुक्राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो 52 बारे की चीज का उसे ज्ञान नहीं, शब्द भेद जाने नहीं साख कवित के जोड़, और अनेक प्रकार के साखें और अनेक प्रकार के कवित, अनेक प्रकार के कविताएं जोड़कर ले आवे, बना के ले आवे, इधर उधर से ले आवे। तो महाराज में ताको दृक सुखराम के रहे जनासु तोड़, उनको धिक्कार है जो ऐसे शब्द के भेदी जन से तोड़ कर रहते हैं, उनसे ऐसा ज्ञान धारण नहीं करते, निज नाम का भेद नहीं लेते हैं, और केवल जो है 52 अक्षरों के ज्ञान की ही चर्चा करते हैं, 52 अक्षरों के ज्ञान का ही शास्त्रार्थ करते हैं, 52 अक्षरों के ज्ञान का ही ज्ञान चर्चा में लगे रहते हैं, और शब्द का भेद धारण नहीं करते हैं, उनको धिक्कार है। कवित साखे सी कहे जैसी कही कबीर, दृकवा को सुख राम कहे शिष्ट बांध के वीर। महाराज हमारे कि कवित साख ऐसी कहते हैं कि जैसे कबीर जी ने कही थी, मतलब बहुत ऊंचे देश की बातें करते लेकिन ऊंचे देश का ज्ञान नहीं, ऊंचे देश का गट पर्चे नहीं, केवल बातें करते हैं ऊंचे देश की। तो केवल बातें करने से वो देश प्राप्त नहीं हो जाएगा,
केवल साख शब्द लाकर सुना देने से वो देश प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज हमारे इस प्रकार से ऊंची ऊंची बातें करके, ऊंची ऊंची साख कहकर और जो है कितने ही शिष्टों को बांध लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल वो ज्ञान है नहीं। तो महाराज में उनको भी धिक्कार है। पौता बिन वाणी कहे ताकू फिट धिक्कार, छाया ले सुख राम कहे कथनी कथे गिवार। महाराज हमारे जिसने अणभे के देश में नहीं पहुंचा, जिसने आनंद पद का अनुभव नहीं किया, और वो वहाँ की वाणी बताता है, कैसे बताएगा? बिना अनुभव, बिना उस देश में पहुँचे वहाँ की वाणी कैसे कोई कथ सकता है, कैसे कोई कह सकता है? वो तो जिनको गटपरचे अनुभव हुए हैं, गटपरचों का आनंद प्राप्त हुआ है, वही ऐसे देश की वाणी कह सकते हैं। पौता बिन वाणी कहे ताकू फिर धिक्कार, और बिना पहुँचे इस प्रकार से वहाँ की वाणी कहकर बताए, उस देश की बात बताए, तो उनको धिक्कार है, क्योंकि वो सही सही बात नहीं बता पाएगा। वो तो कहाँ से बताएगा? छाया ले सुखराम, किसी का सुनी सुनाई बात बताएगा, किसी का आसरा लेके बताएगा, किसी का सहारा लेके बताएगा कि भी देखो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, बस वो ऐसी ऐसी बात बता देगा। अरे भाई उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन आपने क्या अनुभव किया इन सबको सुनकर? आपकी बात बताओ। आपकी बात तो कुछ है नहीं, अपनी बात बताने के लिए उनके पास कुछ है नहीं कि भाई मेरे को ऐसा गटपरचों का अनुभव हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नाम की जागृति नहीं है, निज नाम का पता ही नहीं है। तो महाराज मेरे केवल कथनी करते हैं, तो कथनी कथे गिवार, ऐसे तो कथनी करने वाले ज्ञानी बहुत है। खट कमल पूरब दिशा में छे पिछम का खोल, गढ़ पर चढ़े सुख राम कहे अणभे वायक बोल। महाराज हमारे वाणी कथनी है, वाणी बोलनी है, तो ऐसी वाणी बोलो कि पहले पूरब के 6 कमलों का छेदन करो और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करो, और फिर गढ़ पर चढ़कर ऐसी अणभे की वाणी का बखान करो, तो महाराज हमारे उसका प्रभाव सब सुनने वालों पर पड़ेगा। और जब वो वचन सत्य वचन होंगे, महाराज माने कि लोग सुनी सुनाई बात करते हैं, और जो संत है वो तो अणबे की देखी कहते हैं। वो अणबे की देखी बात, गटपरचों की बात बताते हैं, तो गटपरचों की बात का जो प्रभाव पड़ता है सुनने वालों के ऊपर, वो सुनी सुनाई बात का प्रभाव नहीं पड़ता। द्वादश कमलन छेदिया, उलट चढ़िया नहीं कोई, ताकों दृक सुख राम कहे शब्द कहते है जोई। और उनको भी धिक्कार है जिसने 12 कमलों का छेदन नहीं किया, शंखनाल से बंकनाल में उलट कर चढ़े नहीं, श्वास उश्वास में सिमरण किया नहीं, तो उनको भी महाराज फरमारे हैं कि वो ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, ऐसे शब्द कहते हैं, तो उनको धिक्कार है, धिक्कार है। महाराज पहुँचा बिन वाणी करे निर्भय शब्द उचार, ताको दृक सुखी राम कहे आगे पड़सी मार। उस देश का गटपरचे नहीं, उस देश का आनंद प्राप्त नहीं किया, और ऐसे अणबे के शब्दों का, निर्भय शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो महाराज हमारे उनको भी धिक्कार है। क्योंकि जब तक स्वयं को गटपरचे का अनुभव नहीं होगा, तो जमराज की मार से छूटने वाला नहीं है, जन्म मरण से मुक्त होने वाला नहीं है, बार बार जन्म और बार बार मरण के अंदर आना ही पड़ेगा। गर्भवास के दुख मिटने वाले नहीं है, 84 लाख जीवाजून के दुख मिटने वाले नहीं हैं। भजन बंदगी भेद नहीं, शाखा कहे अनेक, ताकों दृक सुखी राम कहे फूस पिचाटे देख। मतलब भजन का भेद नहीं है, बंदगी परमात्मा की कैसे बनती है, नाम का सुमरण कैसे होता है, सद्गुरु से ऐसा भेद तो लिया नहीं, और अनेक प्रकार की शाखें जोड़कर बता देते हैं। तो ताको दृक सुखराम के फूस पिचाटे देख, वो केवल फूस को पिचाट रहे, कण नहीं है उनके हाथ में, सार नहीं है। पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा, बध्यो अधिक अहंकार, और अहंकार बच जाता है। इस प्रकार के शाखे याद कर कर के, शाखे रट रट कर सुना देने से काम बनने वाला नहीं है, जब तक भजन का, बंदगी का भेद नहीं है।
चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुँचे, कहती कहो कहानी। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी, जेतन खून गुना सब बगसु, राखो शरण तुम्हारी, जेतन खून गुना सब बगसु, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी, तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी, अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, मैं तुझे बिड़द अशोहर सुनियो, अजामेल सातार्या, मैं तुझे बिड़द अशोहर सुनियो, अजामेल सातार्या, गिण का तेरे विकारा माही, गज का फंद निवार्या, गिण का तेरे विकारा माही, गज का फंद निवार्या। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, मैं तुझ जीव बुध बुद्धियो स्वामी, क्या करनियो करसी, मैं तुझ जीव बुध बुद्धियो स्वामी, क्या करनियो करसी, जे हरि आप करो ला कृपा, तब अवश्य होती रसी, जे हरि आप करो ला कृपा, तब अवश्य होती रसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालन हारा, तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालन हारा। 14 भवन लोक मिलती नो, सब ले आप पसारा, 14 भवन लोक मिलती नो, सब ले आप पसारा। सुन जो अरज हमारी वो
जो अरज हमारे, ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काए। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काए। कै सुख राम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जाई। कै सुख राम मिल्या धर्माई, किया कर्म नहीं जाई। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जे, सुन जो अरज हमारे। जेतन को न गुना सब भगसो, राखो शरण तुम्हारे। जेतन को न गुना सब भगसो, राखो शरण तुम्हारे। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जे, सुन जो अरज हमारी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम।